हेलो दोस्तों, ज्ञाताजन्यम के प्रथम सर्ग से 41वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए। द्विसन्निमिता यदियम दशा तत् समूल उन्मूल्यति इव मे मना परई अपर्यासित वीर्यम संपदाम पराभवो उत्सवा एव मानिना। तो द्रौपदी जानते हैं कि ये मूल जो दैन्य स्थिति है किसके कारण है, इसी का उसको बहुत दुख है और इसको इसीलिए वो युधिष्ठिर से कहती हैं द्रौपदी कि हे महाराज, यत माने क्योंकि इयम माने यह दशा माने दशा, दुस्सन्निमिता का अर्थ है कि शत्रुओं के कारण, तत् माने इसलिए, मैं माने मेरा, मन माने मन, इव माने मानो, समूल माने जड़, उन्मूल्यति माने उन्मूलित का अर्थ होता है उखाड़ रही है, परई का अर्थ है शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित वीर्यम संपदाम का अर्थ है कि छिन गया है पराक्रम रूपी धन जिनका, यानी कि आपका तो पराक्रम रूपी धन ही छिन गया। ऐसे मानी नाम माने मनस्वियों की, मानी नाम का अर्थ है मनस्वियों की, पराभव माने पराजय, हार भी, उत्सव माने उत्सव के, एव माने समान, भवती माने होती है। तो द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, इसकी एक बार व्याख्या ध्यान से सुनिए और हर शब्द अर्थ को जो है अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। तो द्रौपदी कहती है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आज ये जो हमारी शत्रुओं के कारण ऐसी दशा हुई है, इससे मैं बहुत व्यथित हो रही हूँ। बस एक बार तो हथियार उठाइए, दो दो हाथ हो जाइए, हो जाने दीजिए। यही तो है कि हमारी पराजय हो जाएगी, हम हार जाएंगे। लेकिन मान धन व्यक्तियों की अगर जो जिनका मान ही धन हो, ऐसे व्यक्तियों की अगर पराजय भी उत्सव जैसी होती है महाराज, पराजय हो जाने पर भी उनकी जो पराक्रम रूपी संपत्ति तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकता। तो द्रौपदी को ये दुख इसलिए है क्योंकि पांचों ही पराक्रमी, और पराक्रम दिखाने का मौका ही नहीं मिला, पराक्रम दिखाया ही नहीं राज्यसभा में जब द्रौपदी का चित्रण हो रहा था। तो वो कह रहे कि अब दिखा लो, अगर आप भी दुर्योधन से हार गए तो कम से कम ये तो रहेगा कि भाई लड़े, तुम तो भगवान लड़े ही नहीं। तो लड़ाने का पूरा प्रयास जो है द्रौपदी वहाँ पर कि भाई किसी तरह वे लड़े। लेकिन युधिष्ठिर के जो है उनके नाम का अर्थ है जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर हो। तो वहाँ जो रणभूमि में तो तीर भाले गदा का युद्ध था, लेकिन ये यहाँ भी एक वाक युद्ध चल रहा है, और वाक युद्ध किसका? सीधे प्रहार द्रौपदी की तरफ से आ रहा है। पूरा जो वाक युद्ध है वो द्रौपदी कर रही हैं, और युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर है, वो युद्ध में स्थिर है और खड़े हैं ये, और अपनी गलती है इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे क्योंकि द्रौपदी बराबर उनको कह रही है। लेकिन एक भी श्लोक में प्रथम सर्ग में जो युधिष्ठिर नहीं बोलते, ना ही वनेचर के जब उन्हें बताते हैं वहाँ का हाल कितना अच्छा कर चुका है दुर्योधन, उसके लिए कुछ बोलते हैं, चुपचाप उसको पालतू सिद्ध दे के उसे विदा कर देते हैं। और यहाँ जब से उनकी समृद्धि की और संपन्नता की बात द्रौपदी ने सुनी है 26वें श्लोक से, तो द्रौपदी आग बबूला होके जो है बराबर उन्हें लड़ने के लिए और बदला लेने के लिए उन्हें बार बार उनके साथ क्या कर रही है, वाक युद्ध कर रही है, पूरा उन्हें गुस्सा दिलाने का पूरा काम कर रही है। तो युधिष्ठिर जो है चुपचाप वहाँ पे खड़े हैं। तो हमें इससे यह भी सीख मिलते हैं यदि हमारी दो पति पत्नी हैं, तो यदि एक की गलती है किसी की भी और वो वास्तव में उस गलती है उसकी, तो उसे चुपचाप सुनते रहना चाहिए, कभी भी जो है
घर में कलह नहीं होगी। और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो खूंटे छोड़ के भाग खड़ा होता कि ये ले, सुख के सड़े पैर तभी खाओ, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। मतलब इतना कह, जितना द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा, यदि कोई सामान्य व्यक्ति अवश्य ही भाग जाता, नहीं वहाँ पे रुक पाता। तो दोस्तों, इन श्लोकों से अपने जीवन में भी सीख जीने की लेनी चाहिए और परीक्षा में भी पास होने के लिए अध्ययन जारी रखना चाहिए। धन्यवाद।